ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, यहां जो हम लोग बिजनेस करेंगे वो क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। किसके ऊपर? क्रिप्टो करेंसी नाम सुना है सर? किसी ने नहीं सुना है? कोई एक आदमी ने सुना है शायद, आप सुने हैं। क्या जानते हैं सर? क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में चलता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। अच्छा नॉलेज है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है, अच्छा जानकारी है। और कुछ इससे अलग जानकारी किसी के पास है? मैं आपको एक नया जानकारी पेश करता हूं, मतलब आपको भी मालूम होगा, शायद ये ख्याल में नहीं होगा। अभी वो बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक टॉपिक में चर्चा करना चाहूंगा। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर नाम सुना है? ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, ये क्या होता है सर? अभी जैसे हम आमने सामने हैं, हम 500 रुपये आपको दिए, आप लिए, आप मेरे को दिए, हम लिए, ये भी एक लेन देन है। ये क्या, फिजिकली आमने सामने हम लोग लेन देन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लेन देन जो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से यहाँ बैठे बैठे बाहर में हमसे दूर किसी व्यक्ति को हम पेमेंट करना चाहें, तो उस तरह के पेमेंट के तरीके को हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन मनी ट्रांसफर। अच्छा, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के लिए इंडिया में हम लोग कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? कुछ कुछ मैं नाम ले रहा हूं सर। NEFT, IMPS, RTGS, UPI, जीपे बोल सकते हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ये सब है ना सर। फोन पे है, पेटीएम भी आ जाएगा उसमें, भीम ऐप भी आ जाएगा सर उसमें, है ना। ये सारे जो क्या है, ये टूल्स हैं, ये तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं, हाँ या ना सर? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सहमत हैं तो हाँ बोलिएगा। ये जितने भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें बैंकिंग सिस्टम होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या मैं सही हूं? हाँ, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो ही ये सारा ऑनलाइन पेमेंट संभव है। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो ये सारा तरीका काम का नहीं है। इट मीन्स विदाउट बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। क्या मैं सही हूं? तो आप जितने भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के लिए जो भी टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी तरीके इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम और आप ये पाते हैं विदाउट बैंकिंग सिस्टम ये संभव नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये जो काम करता है ये सिस्टम, ये विद इन द कंट्री काम करता है सर। विद इन द, आपका गूगल पे है, आप यहां से बॉम्बे, दिल्ली, इंडिया के अंदर किसी को पेमेंट दे सकते हैं, ले सकते हैं। आप इंडिया से अमेरिका गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दोनों का करेंसी अलग है। हम लोग रुपए में डील करते हैं, वो डॉलर में डील करते हैं, तो यहां करेंसी एक्सचेंज का मामला आ जाएगा, इसलिए वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सर ये हम लोग समझ गए कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके हैं, उन सारे तरीकों में बैंकिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है और वो सारा विद इन द कंट्री ही काम करेगा। अब आइए, एक सिस्टम है जिसमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होता है और वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में भी क्या होता है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होता है, लेकिन उसमें बैंकिंग सिस्टम का कोई जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी से अगर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं, उसमें बैंक का खाता होना जरूरत नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जिस तरह से मैं आमने सामने हूं, आपको 100 रुपया दिया, आपने मुझे दिया, मैं आपको दिया, इस तरह से जो लेन देन हो रहा है, इस लेन देन में बैंक का जरूरत है क्या? नहीं। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन होता है उसमें बैंक का कोई भी रोल नहीं है, बैंक का इनफैक्ट जरूरत ही नहीं है। क्यों? ऑनलाइन में आपका एक पर्सनल वॉलेट होता है, ऑनलाइन में किसी दूसरे का भी पर्सनल वॉलेट होता है, वॉलेट टू वॉलेट यहां पे पेमेंट लेन देन होता है। बैंकिंग सिस्टम का जरूरत नहीं है, वॉलेट से वॉलेट पेमेंट होता है। इसको पीयर टू पीयर ट्रांसफर बोलते हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर बोलते हैं। तो यहां सबसे पहला बात, बैंकिंग सिस्टम का
कोई रोल नहीं है। दूसरा फायदा, ये वर्ल्ड वाइड होता है सर। पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी आदमी के पास एक वॉलेट है, आपके पास एक वॉलेट है, आप दोनों एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर सकते हैं और इंस्टेंट होता है सर। मैं बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में लगभग 200 कंट्री है, 200 कंट्री का करेंसी अलग है। कभी देखिएगा, मैं तो बहुत छोटे परिवार से आया हूं, आप सभी को मालूम है, मैं पिछले बार बताया सर, आपके सामने जो धीरज कुमार साहू खड़ा है, मैं कभी किसी ज़माने में पान दुकान चलाता था। पान दुकान चलाते चलाते किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग दिमाग में घुसा दिया भैया। अब नेटवर्क मार्केटिंग में जो आएगा सपना देखने लगता है जम के, है ना। तो मैं भी सपने देखने लगा और मैं बताना चाहता हूँ, पान दुकान चलाते हुए मेरे जो जो सपने थे, जैसे मैं जीवन में पहला सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा था 250 रुपये में, तो मैं साइकिल चला रहा हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और मेरे जितने दोस्त आ रहे पान दुकान में तो सबसे बातचीत होते रहती है। तो मैं बोलता था सबको, देखना बेटा एक दिन ब्रांड न्यू कार लेके आऊँगा तुम्हारे सामने। ये बोलने का ताकत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देता है सर। एक साधारण इंसान भी इस तरह की बहकी बहकी बातें करता है, ये ताकत आता कहाँ से है? ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देता है। क्या मैं सही हूँ सर? नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बंदा आता है, कितना भी कोई भी जगह से आप आ रहे हैं, कितने भी छोटे परिवार से आ रहे हैं, लेकिन आपको ये इंडस्ट्री ये ताकत देता है कि आप जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये सोचने का आज़ादी देता है, ताकत देता है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। तो उसी प्रकार मेरे भी दिमाग में वो छा गया सर। मैं अपने दोस्तों को बोल रहा था, देखना बेटा, अच्छा मैं बिहारी हूँ भैया, जिस परिवार में जिस मोहल्ले में बड़ा हुआ तो वहाँ आपस में हम लोग बिहारी लोग बात करते थे। एक बिहारी अगर हवाई जहाज़ पे चढ़ जाता है ना, उसका गधा जन्म निकल जाता है। दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन वी यूज टू से विथ ईच अदर। हमारे मोहल्ले में हम लोग एक दूसरे से कहते थे, है ना, अरे मेरा घर होगा ऐसे जगह में, ऐसा ऐसा। तो सारे लोग बोलते थे हाँ हाँ धीरज देखेंगे, और सब साइड में जाके बोलते थे मुंगेरी लाल सपना देख रहे हैं। ये हुआ ना सर, अभी भी होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पान दुकान चलाते हुए मेरे जो जो सपने थे, आज उस सपने को मैं जी रहा हूँ सर। सोनारी कागल नगर में मेरा अपना फ्लैट है। 2016 में मैं ब्रांड न्यू कार खरीदा। साल में कम से कम 2 फॉरेन ट्रिप होता है। महीने का इनकम लाख रुपए से नीचे पिछले कई साल से नहीं है सर। ये सारा कहाँ से आया? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। कौन कमा रहा है? एक पान वाला। और मेरा जो पढ़ाई लिखाई सर, मैं इंटर 3rd डिवीज़न पास किया हूँ। इंटर 3rd डिवीज़न केवल डिग्री क्वालिफिकेशन, बाकी कोई टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। आज के डेट में धीरज को अगर जमशेदपुर में नौकरी मांगने जाए, कोई आदमी मेरे को सर 10,000 का नौकरी देगा ना, मेरे ऊपर एहसान करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 10 बार मैं देखता हूँ सर, 12,000 15,000 में लोग 12-12 घंटा खट रहे हैं, बॉस का गाली सुनते हुए, कितना स्ट्रगल करते हुए लाइफ को जी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और उसी जगह पे मैं बिंदास जी रहा हूँ सर। मेरा कोई बॉस नहीं है सर, मेरा काम करने का कोई घंटा तय नहीं है, और मैं आराम से कोई भी महीना, पिछले कम से कम 3-4 साल से सर 1 लाख से नीचे मेरा पे आउट कोई महीना नहीं है। कौन? पान वाला। कहाँ से? नेटवर्क मार्केटिंग से। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है, ठीक है सर। तो मैं बता रहा था कि वर्ल्ड वाइड ये होता है, और 200 कंट्री में सर कभी, मैं इतना कहानी इसलिए बताया कि सर इसी वजह से मैं फॉरेन कंट्री घूमा हूँ अभी तक, जितने भी कंट्री में घूमा। तो मान लीजिए आप में से कोई भी फॉरेन कंट्री घूमने जाएंगे, तो जिस कंट्री में जाएंगे एक नियम है सर, उस कंट्री का लोकल करेंसी आपको लेके कैरी करके जाना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का लोकल करेंसी आपके पास नहीं है, और अगर एयरपोर्ट में चेक होता है और आप नहीं दिखा पाते हैं तो शायद आपको अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि हर कंट्री का रूल है, जो भी विदेशी वहाँ घूमने के लिए आएंगे उनको उस कंट्री का लोकल करेंसी, और उसका अमाउंट भी तय है, कम से कम इतना आपको रखना पड़ेगा। तो समझिए, मैं गया और वापस लौट के आया, तो मलेशिया गया था तो मेरे पास रिंगिट पड़े हुए थे, मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए थे। अब मेरे पास डॉलर, यहाँ जमशेदपुर में डॉलर रिंगिट का क्या काम है? तो मैं क्या करूँगा, उसको बदलना चाहूँगा। तो बदलने के लिए हर शहर में क्या होता है सर, एक्सचेंज ऑफिस होता है ना, यूनियन एक्सचेंज ऑफिस देखिएगा मनी ट्रांसफ़र का। तो वहाँ जाके पता कीजिएगा, सर मेरे पास कुछ डॉलर है, मेरे को एक्सचेंज करना है, क्या करना पड़ेगा? आप पता करो एक बार जाके, आपको पता चलेगा। वो क्या बोलेंगे, पासपोर्ट लेके आइए, आधार कार्ड लेके आइए, और एक फॉर्म भरना पड़ेगा, नाम नंबर एड्रेस लिखिए, और उस दिन का जो रेट होगा
उसके हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे, वो अपना कमीशन काट के। यही तरीका है सर, ठीक है। तो जब भी करेंसी एक्सचेंज का मामला आता है, आप जिस तरह से गूगल पे से यहाँ इंडिया में कहीं पेमेंट कर सकते हैं, दूसरे कंट्री में नहीं कर सकते हैं। और ये जो 200 कंट्री है, 200 कंट्री के लोग आपस में जो लेन देन करते हैं, उसमें करेंसी एक्सचेंज कमीशन देना पड़ता है। वो कमीशन कितना है मालूम है सर? 5 से 30% का कमीशन है, करेंसी एक्सचेंज कमीशन। और सर पूरे 200 कंट्री में एक दूसरे के बीच में करेंसी का जो लेन देन होता है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर का धंधा है भैया। एंड ट्रिलियंस डॉलर का धंधा में अगर ये कमीशन खाली फुकट जा रहा, खाली एक्सचेंज करने में, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा टर्नओवर है। क्रिप्टो करेंसी इस समस्या का समाधान कर दिया सर। क्रिप्टो करेंसी कौन सा फॉर्मूला में चल रहा है मालूम है सर? 1 वर्ल्ड 1 करेंसी। अगर एक बिटकॉइन इंडिया में 1 बिटकॉइन है, तो अमेरिका में भी 1 बिटकॉइन है। पूरे ग्लोब में वो 1 बिटकॉइन है। अगर 1 इथेरियम यहां है, तो अमेरिका में भी 1 इथेरियम ही है ना सर, कोई अंतर नहीं है। हाँ, उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन 1 इथेरियम पूरे दुनिया में 1 इथेरियम है, 1 कॉइन सबके लिए वही है। तो क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में 1 वर्ल्ड 1 करेंसी के कॉन्सेप्ट को सार्थक कर दिया। अभी मान लीजिए मेरे पास वॉलेट में बिटकॉइन है या इथेरियम है या ट्रॉन है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है, मैं यहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति का मेरा परिचित है, उसके वॉलेट में मैं पेमेंट भेज सकता हूँ, वो मुझे भेज सकता है। सेकंड्स में होता है सर। करेंसी एक्सचेंज का कोई लफड़ा है? तो ये जो समस्या था उसको ये सॉल्व कर दिया। और वो जो 5 से 30% कमीशन लगता था, उसके मुकाबले में यहाँ जो ट्रांजैक्शन फी है सर 0.001% ऐसा करके आएगा। तो ट्रांजैक्शन फी बहुत कम, जो कमीशन ज़्यादा लगता था, और ईज हो गया सर। मतलब एक क्लिक में आप दुनिया के किसी कोने में पैसे भेज सकते हैं। इसके वजह से क्या हुआ, और कोई बैंकिंग सिस्टम का भी लफड़ा नहीं है, तो इसका डिमांड बढ़ने लगा। इसका डिमांड बढ़ने से क्या हुआ सर? 2008 में पहली बार क्रिप्टो करेंसी में एक कॉइन का जन्म हुआ जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर? बिटकॉइन तो इसका फुल नेम है, लेकिन इसका कोड नेम है 1 BTC। 1 BTC का 2008 में वैल्यू था 6 रुपया या 8 रुपया। 8 रुपये पकड़ो सर, 8 रुपया, ठीक है। अब उस जमाने में अगर किसी ने किसी को समझाया होगा, भैया आपके पास अगर कुछ सरप्लस पैसा है तो यहाँ लगा दो, यहाँ बहुत ग्रोथ होगा। अभी हिंदुस्तान में जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा माइंडसेट बना हुआ है, अगर हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो हम क्या करते हैं सर? 2-3 चीज़ एकदम पूरा सदियों से बना हुआ है। हमारे पिताजी, उनके पिताजी यही समझा के गए, 2 पैसा ज़्यादा है तो सोना खरीद लो, 2 पैसा ज़्यादा है तो ज़मीन खरीद लो। यही ना सर? सबसे ज़्यादा सेफ हम लोग मानते हैं सोना और ज़मीन खरीद लो। सोना और ज़मीन तुम जब भी बेचेगा तुमको बढ़ा के देगा। ये हम लोग का इंडियन का माइंडसेट बना हुआ है कि पैसा जो भी आपके पास थोड़ा सरप्लस होता है, ज़मीन खरीदिए, सोना खरीदिए, ये सब बने हुए हैं। अब वैसे समय पे अगर कोई आके बोले, भैया आपके पास अगर सरप्लस पैसा है तो क्रिप्टो करेंसी में लगाओ, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, तो लोग पहली बार पूछे, अच्छा क्रिप्टो करेंसी कॉइन, सुन के सिक्का मालूम होता है। अच्छा ये सिक्का हम अपना घर का अलमारी में लॉकर में रख सकते हैं या बैंक का लॉकर में? बोला नहीं, ये कोई लॉकर में नहीं रखते हैं, इसको डिजिटल करेंसी बोलते हैं। अच्छा डिजिटल करेंसी तो लॉकर में नहीं रख सकते हैं? नहीं, कहाँ रखते हैं? अब वो समझाने वाला क्या समझाए, बोले सर ये इंटरनेट में रहता है और वॉलेट बनाना पड़ता है। अच्छा इंटरनेट कहाँ रहता है? हवा में रहता है। हवा में नहीं भैया, हम नहीं रखेंगे। शुरू में यही हुआ होगा ना सर, 2008 में बहुत सारे लोगों ने चर्चा किया होगा कि क्रिप्टो करेंसी में सरप्लस पैसा है तो डाल दीजिए। ज्यादातर लोग नहीं लगाए। लेकिन सर एक बात और उल्टा भी है, सिक्का का दूसरा पहलू। कोई आदमी है, वो जब तक नीचे रिसर्च करके पोस्टमार्टम नहीं करेगा तब तक उसको खुजली होते रहता है। तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो इसमें नॉलेज लिए, स्टडी किए, रिसर्च किए, उनके आसपास जितने भी एक्सपर्ट थे उनसे पता किए, क्या ये सही है, यहाँ पैसा लगाने की इससे बहुत बढ़ेगा क्या? तो सब तरफ से मान लीजिए सेटिस्फाइड होके वो कुछ लगाए तो कितना लगाए, डरते डरते मान लीजिए 100 कॉइन लिया, 8 रुपए के हिसाब से उनको कितना देना पड़ा होगा सर?
800 रुपये दे के कोई आदमी 2008 में अपने वॉलेट में 100 बिटकॉइन ले सकता था। ये आप सबके लिए भी ये ऑप्शन था, लेकिन सबने नहीं किया। किसी ने किया तो 2008 में 100 कॉइन उसके वॉलेट में है, तो आज भी 100 कॉइन है। लेकिन सर इसका डिमांड कैसे बढ़ा? मार्केट का, बाजार का सीधा सा नियम है, किसी भी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यह बाजार का सिंपल नियम है सर। अगर किसी चीज का डिमांड घटेगा उसका मूल्य भी घटेगा। अभी जमीन का दाम क्यों बढ़ रहा है सर? यहां इतनी जमीन है, अब खरीदने वाला 100 है और जमीन एक ही है। डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम है, तो जो 1 लाख में बिकता था आज 10 लाख में भी नहीं मिल रहा है। यही है ना सर, सप्लाई और डिमांड में फर्क आ गया। सेम चीज इसमें है सर। 2008 में जो 8 रुपया में मिलता था, अगर कोई 100 कॉइन खरीद लिया, मैं बताना चाहता हूं आज हम लोग खड़े हैं कहां? 2020 में। 2020 में आपको मालूम हो के बड़ा अच्छा लगेगा, एक बिटकॉइन का वैल्यू लगभग 14 लाख रुपए। ठीक है सर, आज में भी 13,70,000 के आसपास होगा आज का करंट। ये 1-2 दिन पहले 14 लाख था, 1466 तक गया था। अभी आप सोचिए सर, जो 800 रुपये में 100 कॉइन खरीदा, आज भी उसके पास 100 कॉइन है। 100 कॉइन का वैल्यू कितना है सर? 100 गुने 14 बराबर 14 करोड़। ये लाख में अगर, तो भैया 800 रुपया का कौन सा जमीन खरीद लेते 2008 में जो कि आज 14 करोड़ होता? और ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये दूसरे मंगल ग्रह का नहीं है, इसी धरती पे, इसी दुनिया में ये हो चुका है। आप गूगल में जाके पता कीजिए सर, ये बिल्कुल सच है। इससे ये पता चलता है कि सर आने वाले समय में इसका डिमांड कितना ज्यादा होगा। और इसका डिमांड होने का कारण है सर, जितना कच्चे में पेमेंट होता है ना, उतना करप्शन होता है। जितना पक्के में धंधा होता है, उस देश का तरक्की होता है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी हम लोग नवंबर 2020 में हैं। 1 अक्टूबर 2020 से एक नियम आ गया बैंकिंग सिस्टम में। अब आपको बैंक में पैसा अपना खाता में जमा करने का पैसा देना पड़ेगा, निकालने का पैसा देना पड़ेगा। ये रूल मालूम है कि नहीं सर? 1 अक्टूबर से लागू हो गया। 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। 3 बार आप पैसा निकालिए, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। 3 बार जमा कीजिए, कुछ नहीं देना पड़ेगा। 3 बार से ज़्यादा अगर आप जमा करते हैं, हर बार जमा करने में 50 रुपये। आपको काउंटर में देने का जरूरत नहीं है, बैंक ऑटोमेटिक 50 रुपये काट लेगा। आप अगर निकालेंगे, आप 500 निकालिए, 5000 निकालिए, 50,000 निकालिए, 125 रुपये निकालने के और 50 रुपये काटने के। ये चालू हो गया है सर पिछले महीना से, मालूम है कि नहीं? अच्छा, ये चालू करने के पीछे सोच आप थोड़ा सा, मैं वो सोच क्या है वो मैं समझाना चाहता हूं सर। 3 बार से ज्यादा चार्जेबल है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग 1000 बार कीजिए फ्री है। एटीएम से 1000 बार निकालिए फ्री है। इसका मतलब गवर्नमेंट आपको प्यार से समझा रहा है, सारा ऑनलाइन ट्रांसफर करो भैया। इसके मतलब यही कारण है ना सर, आने वाले समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन, चूंकि ये वर्ल्ड वाइड हो गया ना सर, इसका ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? तो भैया जिस चीज का आने वाले समय में बेहद तेजी से डिमांड बढ़ने वाला है, हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी। मतलब ये कह सकते हैं आने वाले 20, 25, 50 साल तक भैया इस धंधे के बारे में आपको कोई सोचना नहीं है। हम लोग समय के साथ चल रहे हैं। और जो आदमी समय के साथ नहीं चलता है सर, इतिहास आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा अगर अपना एक कहानी बताऊं, मेरे पिताजी का जब शादी हुआ था, हम लोग सारे लगभग एक उम्र के हैं, तो आप लोग याद कीजिए सर, जब हमारे पिताजी का शादी हुआ करता था हिंदुस्तान में, तो दूल्हे का डिमांड होता था घड़ी चाहिए HMT। क्या सर सही बोल रहा हूँ? HMT घड़ी डिमांड होता था दूल्हे का। सर आज HMT का एड्रेस नहीं है सर, HMT का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि HMT ने समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करने से मना कर दिया। बाहर, दुनिया से बाहर बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। नोकिया, घर घर में, हाथों हाथ में इंडिया में नोकिया था, लेकिन वो समय के साथ अपने आप को नहीं बदला, मार्केट से बाहर। एम्बेसडर कार, लॉट मेनी एग्जाम्पल है सर, आप जाके देखिए। मतलब हम और आप भी जिस दुनिया में हैं, अगर समय के साथ चारों तरफ कुछ परिवर्तन हो रहा है और उस समय के साथ हम अपने आप को नहीं बदले, तो हम भी पीछे रह जाएंगे। क्या सर, जब बड़ा बड़ा कंपनी का नामो निशान मिट गया तो हम और आप
कहाँ रहेंगे? तो अभी आने वाला समय में ये तय हो गया, क्रिप्टो करेंसी का डिमांड बढ़ने वाला है। और आने वाला 50 साल तो भूल जाइए सर, सारा चीज अभी आने वाले समय में सारा कमाई आईटी का ही है भैया। उबर क्या है भैया? एक सॉफ्टवेयर, अरबों का कंपनी है ना। ओला, एक भी गाड़ी नहीं, एक भी ड्राइवर नहीं है सर उसका, खाली सॉफ्टवेयर का पैसा है सर। तो आने वाले समय में जिस चीज का बहुत ज्यादा बोलबाला होने वाला है, उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं। अब आते हैं सर हम लोग मेन मुद्दे पे। ये मैं थोड़ा भूमिका बना रहा था ताकि आप क्रिप्टो करेंसी क्या है, आने वाले समय में इसका क्या डिमांड है, ठीक है सर।